हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल कंपाइल विद आकाश। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टाइटल बार के बारे में समझा था और इनके कुछ पार्ट्स के बारे में मैं सीखा था। अब मैं थोड़ा सा इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा कहते हैं मेन्यू बार होता है, जिसमें ये सारे मेन्यूज होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन। ये इंसर्ट का रिबन है। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हर रिबन के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप के अंदर क्या होता है, कमांड होते हैं। ये ट्रिपल सी जो कर रहे हैं अगर कोर्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज वहां पे फ्यूचर पूछे जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेबल जो है, टेबल कमांड आपको किस मेन्यू में मिलेगा। तो आपको याद रखना है, तब हम बोलेंगे इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। टेबल आइकन इंसर्ट के किस ग्रुप में मिलेगा, तब आपका क्वेश्चन होगा टेबल्स में मिलेगा। सेम दैट अगर मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर पेजेस है, पेजेस ग्रुप आपको किस मेन्यू के अंदर मिलेगा, तो आप देख सकते हैं पेजेस मेन्यू हमें कहां मिलेगा, इंसर्ट में, इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में मेजर। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ होम के, कुछ पूछ लेते हैं, जैसे पैराग्राफ है। पैराग्राफ ग्रुप में, पैराग्राफ जो ग्रुप है वो किस मेन्यू के अंदर आता है, या किस ग्रुप के, किस मेन्यू के अंदर आता है, या किसके रिबन के अंदर आता है। तो होम के रिबन के अंदर पैराग्राफ ग्रुप आता है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे बोल्ड जो है वो किस ग्रुप का कमांड है, तो फॉन्ट ग्रुप का कमांड है। बोल्ड किसका कमांड, किस ग्रुप में है, फॉन्ट ग्रुप में है। ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेजर ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत डीप जाना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो वर्किंग स्पेस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने देख के काम कर सकते हैं। बट अगर अपने माइंड में रिमेंबर रखना है, तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से आप अच्छे अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर। तो क्लियर, तो ये हमारा हो गया मेन्यू बार के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हम, ये वर्क स्पेस है, आपको पता ही है ये हमारा क्या है, ये रूलर होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों। उसके बाद ये होता है हमारा किस वर्ड का, स्टेटस बार है। अब देखिए जैसे पेज 1 of 1, इट मींस ये क्या कहना है, अभी ये मेरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक पेज है। अब आपको पता करना है कि पेज कैसे, तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे यहाँ से, तो अभी मेरे पास एक ही पेज है। ये हमारा स्टेटस बता रहा है पेज 1 of 1। मैं इसमें एक और पेज बना देता हूँ, तो आप देखिए अब यहाँ पे आप जिस पेज पे होंगे वहां बता देगा पेज 1 of 1 है। और टोटल पेज कितने हैं, 2। और मैं कौन से पेज पर हूँ, 1। 1 of 2 का मतलब है दो पेज इसमें अवेलेबल है, मैं किस पेज पर हूँ। अगर मैं क्लिक 1 पे करता हूँ तो इसमें 1 of 2 है। अगर मैं स्क्रॉल करके पेज 2 पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे 2 of 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि जिस पेज पे आप होंगे वो पेज आपको यहाँ दिखाएगा सामने 1। द करंट पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन टैब टू ओपन द नेविगेशन पेन। और अगर 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में कितने हैं। क्लियर है। ये क्या बताता है स्टेटस बार, नंबर ऑफ पेजेस, पहला ऑप्शन है। दूसरा हमारा क्या है, वर्ड, मतलब कितने वर्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा आकाश, कुमार, शिवा, ठीक है, मोहित, ठीक है? मैंने कुछ नाम लिखे। आप देखेंगे इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4। तो देखिए नीचे वर्ड्स काउंट होके आ रहे हैं कि मेरे पास कितने वर्ड हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, हमें वर्ड काउंट बताता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं। क्लियर। उसके बाद लैंग्वेज होती है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पे लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हमें इंग्लिश रहने देना है, एट इज इट रहने देते हैं इसको, नहीं। फिर आता है हमारा ये सारे ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन सीखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, इज इक्वल टू रैंड, जिससे कि आप समझ पाए। क्लियर। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ रैंडम डेटा ले लिया है, मैं इसको पहले को बहुत सारा डेटा मैंने ले लिया, बहुत सारे पेजेस बना लिए। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है कि क्या क्या ऑप्शन क्या काम करता है। अगर मैंने फोकस पे क्लिक किया, देखेंगे फोकस मोड, तो ऑटोमेटिक आपका पेज पूरा फोकस के मतलब एक सामने आ जाएगा, सारे ऑप्शन हट जाएंगे। यहाँ से अगर आप इस पे जाएंगे तो आप टैब अपना मेनू देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, मतलब ऊपर के आपके सारे आ जाएगा, अदरवाइज हाइड हो जाएगा, टॉगल हो जाता है जिसको हम बोलते हैं। रिस्टोर डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसा आपका पेज था वैसा हो जाएगा। क्लियर। रिस्टोर डाउन से आप वापस आ सकते हैं। समझ के आ गया। फोकस से क्लिक करेंगे ये फोकस आ जाएगा, रिस्टोर डाउन से करेंगे तो ये रिस्टोर में आ जाएगा। रिस्टोर उस फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपने यहाँ सेट कर रखा होगा। ठीक है। तो फिर आता है हमारा रीड मोड। देखो ये वो तो फोकस था कि वो पेज पे फोकस कैसा हो रहा है। क्लियर। रीड मोड में मतलब होता है कि ये रीडर के लिए बहुत अच्छा व्यू है। मैं मोस्टली इसको यूज करता हूँ रीडिंग के लिए। तो देखिए कितना अच्छे से आप, जैसे स्लाइडर नहीं होता वैसे करके आप देख सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं, किंडल वगैरह यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट के क्या मिल जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टूल्स में, देखते हैं क्या क्या है हमारा। फाइंड है, सर्च एंड ट्रांसलेट है। कुछ फाइंड करना है मुझे, इसका THE, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो जहां जहां पे THE दादा मिलेगा उसको वहां वहां पे वो हाईलाइट कर देगा। क्लियर। क्लोज कर देते हैं। क्लियर। दूसरा हमारा टूल्स क्या, हमारा क्या है, सर्च। कुछ सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है।
फाइंड और सर्च में डिफरेंस है थोड़ा सा। फाइंड का मतलब है डॉक्यूमेंट में फाइंड करना, सर्च का मतलब है कि आप कुछ इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं। सर्च पे जैसे ही आपने कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, ठीक है, COMPUTER कंप्यूटर सर्च किया, तो आपको यहीं से बाय डिफॉल्ट, मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको ब्राउजर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कुछ आर्टिकल वगैरह सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ट्रांसलेट में आप पूरी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। दूसरा मुझे सबसे अच्छा इसका व्यू लगता है, इसमें एडिट, फोकस सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। एडिट डॉक्यूमेंट में मतलब है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग करनी है तो आप ऑटोमेटिक वहां से बाहर आ जाएंगे, रीडिंग से बाहर आ जाएंगे। फिर से हम आते हैं रीड मोड पे, ठीक है। उसके बाद आता है फोकस। फोकस मतलब वही जो हमने प्रीवियसली भी किया था, फोकस मोड ऑन किया था। नेविगेशन पेन है तो यहाँ पे नेविगेशन पेन आ जाएगा, हेडलाइन ढूंढनी है, पेजेस ढूंढने, रिजल्ट ढूंढने। जैसे पेजेस देखेंगे तो आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे, कौन से पेजेस पे आना है डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। क्लियर। पर्टिकुलर चीज भी सर्च कर सकते हैं। व्यू में हमारा आ गया शो कमेंट्स। अगर कोई कमेंट लगा रखा है किसी ने अगर आपके डॉक्यूमेंट में, तो अभी सीखेंगे कि कमेंट कैसे लगाते हैं। तो कमेंट लगा रखे तो वो भी आप विजिबल कर सकते हैं। कॉलम विड्थ, अब देखिए अभी इस कॉलम विड्थ बहुत मेजर है, बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात है। अगर कॉलम विड्थ नैरो है तो आपकी जो कॉलम की विड्थ होगी वो बहुत ही नैरो होगी। क्लियर। व्यू में गए, कॉलम विड्थ नैरो डिफॉल्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएंगे। मतलब डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है कि पेज एक लेफ्ट है, एक पेज जैसे हम बुक में पढ़ते हैं रीडिंग, उसी व्यू में आ जाता है ये, ठीक है। बहुत अच्छा मुझे इसका स्लाइडर लगता है, सबसे अच्छी बात है कि आप स्लाइडर कर सकते हैं। देखिए बैक आएंगे, स्लाइडर में आएंगे। क्लियर। तो ये स्लाइडर बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको पावर पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट को यहीं से स्लाइड कर सकते हैं। फिर है वाइड। वाइड का मतलब होगा आपका 1 पेज आ जाएगा। देखिए ऐसे मतलब एक स्लाइड होती है, पूरा पेज आ गया, कॉलम हट गए, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर। अब आता है हमारे पेज कलर। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड का पेज कलर चेंज करना है तो नन, सेपिया एंड इनवर्स। अभी इस समय जो है इनवर्स है। सेपिया करूंगा तो पीछे से थोड़ा सा लाइटेड आ जाएगा और हमारा चेंज हो जाएगा कलर अकॉर्डिंग टू कलर। नन करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा था हमारा वैसे ही रहेगा। फिर होता है लेआउट। लेआउट आपको कैसे रखना है, पेपर लेआउट। ये कॉलम लेआउट है या पेपर लेआउट। अगर पेपर लेआउट रखेंगे तो जैसा आपका प्रिंटेड पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होता है वैसा आपका बाय डिफॉल्ट दिखने लगेगा। ये एक तरीके से सिमिलर फोकस की तरह ही रहता है, ठीक है। बट मुझे जो पसंद है वो कॉलम लेआउट पसंद है, मेरी अपनी चॉइस है। अब ये देखिए सेलेबल है। इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो डॉट लग जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेलेबल लगा देता है। अगर आपने ऑन कर रखा है, ऑफ कर दिया तो देखिए सेलेबल हट जाएंगे। तो इंग्लिश जो पढ़ाते हैं या जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं या जो एडिटर्स हैं उनके लिए काफी हेल्प करता है सेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेलेबल पे क्लिक करेंगे तो ही आपको ये डॉट्स दिखाई देंगे कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब आपकी रीडिंग की स्किल को भी बढ़ा देता है ये। आपको नहीं पता है सेलेबल कहाँ लगना है, बट ये डॉक्यूमेंट आपको खुद बना के दे रहा है कि सेलेबल कहाँ लगाना है। नेट पे जाइए, सेलेबल के बारे में पढ़िए कि सेलेबल्स होते क्या है, तो ये सेलेबल लगा देता है ऑटोमेटिक, ठीक है। हटा देता हूं सेलेबल अभी मैं। फिर आता है टेक्स्ट स्पेसिंग। अगर आपको टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग बढ़ाने, तो देखिए टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग आ गई, हर वर्ड लेटर के बीच में स्पेसिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। हटाना है तो हटा दीजिए। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है रीड अलाउड, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों रीड अलाउड का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक आपको, आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ रीड करना है, आपको रीड में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ बच्चे सीख रहे हैं जिनकी रीडिंग प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस पे रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे, Video देखिए provides a powerful ऑटोमेटिक way to स्टार्ट हो help जाएगा you आपका, prove your point. When you click online ठीक है। video, you can paste in the embed code for the video you want to आई add. होप आपको समझ You में आ can रहा होगा। also type a keyword ये to ऑटोमेटिक search करेगा और आपको online for बंद the करना है तो video यहाँ पे that क्लिक कर देंगे तो आपकी रीडिंग बंद। तो देखिए कितना अच्छा फीचर एमएस वर्ड दे रहा है हमें कि रीडिंग भी नहीं, अगर आपको रीडिंग में कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या जाना है, सीधे रीड मोड पे जाना है। रीड मोड पे जाने के बाद व्यू में जाना है, व्यू के बाद सीधे रीड अलाउड जाना है। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल स्पेस, तो अगर वो प्रेस कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका रीड अलाउड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस होते हैं, बाकी ये विंडो कंट्रोल है जो सेम थे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, ये पहले हमने क्या पढ़ा था, रीड मोड पढ़ा था। वापस में हमें प्रिंट लेआउट में आ, तो आपका प्रिंट लेआउट जो नॉर्मल हमारा लेआउट होता है वो प्रिंट लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये एक तरीके से नॉर्मल है, नॉर्मल जो होता है वो प्रिंट लेआउट ही कहलाता है, क्लियर। फिर हमारा आता है या वेब, कि अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट अगर ये बनाया है और आपको इंटरनेट पे देखना है या वेब ब्राउजर पे देखना है कैसा दिखेगा, तो क्लिक करेंगे तो ये वेब लेआउट में आपको दिखेगा, इस तरीके से वेब लेआउट में आएगा, ठीक है। तो अभी आप वेब लेआउट के बारे में नहीं पता है, तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट पर आपका पेज कैसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं वेब लेआउट, ठीक है। वेब के टर्म में अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ूं तो मैं कैसा दिखेगा ये, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस स्क्रीन पे, जूम इन जूम आउट। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये आपको इतना ही अभी एरिया दिख रहा है, मुझे इसको जूम करना है, बड़ा करना है, तो आप क्या करेंगे, बस इसको क्या करेंगे, या तो माइनस पे क्लिक करते रहिए,
जैसे ही माइनस पे क्लिक करते रहेंगे छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, पेज आपको वाइडर 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 बोर्ड अपना दिखना स्टार्ट हो जाएगा और उतना ही स्क्रॉल आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है। और आप नॉर्मल कितना होता है इसका 100% होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 100% जो होती है वो इसकी बिल्कुल फिक्स विड्थ जो होती है, वो फिक्स्ड जूमिंग होती है, वो हमारी 100% होती है। अगर आपको उसे बढ़ाना है, कम करना है तो आप इस जूम कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ही इतना ही। हमने सीखा था मेन्यू बार क्या होता है और हमारा स्टेटस बार क्या होता है और हमारे रीड अलाउड ऑप्शंस में कितनी हमें फैसिलिटी मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब इनके ऑप्शंस पे वर्क, यानी कमांड पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।